नमस्कार जय जिनेश, जय हिंद सबको। नमस्कार सर। जय जय। आज हम थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा शनि के बारे में। शनि का जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि शनि जहाँ भी बैठते हैं वहाँ पर नुकसान नहीं देते, और जहाँ पर भी देखते हैं वहाँ पे अपनी दृष्टि के हिसाब से और सामने वाले ग्रह के हिसाब से कि कौन बैठा है उसके हिसाब से वो फायदा या नुकसान पहुंचा सकते हैं। सपोज कीजिए शनि के सामने उनके मित्र ही बैठे हैं तो उस केस में वो नुकसान नहीं पहुंचाते। बाकी यदि मित्र ना हो करके कोई और बैठा हो जो उनका मित्र नहीं है तो ऐसे में वो उसको काम करने नहीं देंगे। जो भी पॉजिटिव काम होता है वो काम करने नहीं देते। तो इस तरीके की एक तरीका होता है कि कोई भी ग्रह किस तरीके की प्रवृत्ति का होता है। तो अब शनि आमतौर पे पहले घर में अच्छा माना गया है, दूसरे में भी अच्छा माना गया है, तीसरे में भी अच्छा माना गया है। बाकी तीसरे में कभी कभी वो आंखों में प्रॉब्लम कर देता है। आमतौर पे देखा गया है जब भी कभी किसी व्यक्ति का अगर शनि तीसरे घर में हो तो आंखों में कुछ प्रॉब्लम जरूर होती है। चौथे घर में भी पेट में इन्फेक्शन वगैरह कई बार हो जाता है, तो चौथे घर में भी थोड़ा दिक्कत करता है। पांचवें घर में बैठ करके शनि बच्चों के ऊपर कभी कभी परेशानी आ जाती है तो उसका उपाय करके ठीक कर लेते हैं। वैसे आमतौर पे आती नहीं है, क्योंकि शनि जहाँ बैठता है हमें वही नियम लागू करना है, देखना है कि जहाँ बैठता है वहां पर ये फायदा करता है, नुकसान नहीं होने देता। शनि पांचवें घर में बैठ गया तो बुद्धि आपकी सही रहेगी। अब आप कहेंगे कि पांचवें घर में बैठ के शनि 11वें घर को देखेगा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पांचवें घर में बैठ के शनि 11वें घर को देखेगा। जब इच्छा 11वें घर को पूर्ति। इच्छा पूर्ति को, और अगर वो इच्छा पूर्ति को देख रहा है तो इसका मतलब वो इच्छा पूर्ति नहीं होने देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि अगर कोई मित्र बैठा होगा तो देखने देगा। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि उसका ही घर है वो। हाँ, अच्छा। 10वां घर और 11वां घर उसी, क्योंकि 11वां घर उसी का घर है। तो कोई भी सामने सन ऐसा पे आने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति या ऐसा ग्रह नहीं होता जो अपने घर को नुकसान पहुंचाए। तो ये यहाँ पर बैठ करके या चौथे घर में बैठ के जैसे सातवें घर को देखता है तो वहां बैठ करके भी नुकसान नहीं पहुंचाता। आ गई। जी। तो एक तो ये हुआ। तो छठे घर, अब ये आ गया छठे घर में। अब छठे घर में भी ये नुकसान नहीं पहुंचाता। बाकी एक चीज आती है, वो तो खुद घर नुकसान का है। भाई छठा घर तो खुद ही घर नुकसान का है, तो नुकसान तो ये पहुंचाता नहीं है। तो लिहाजा कभी कभी उसकी वजह से छठा घर जो है वो अपना रोल अदा करता है, यानी आपको बीमारी कर्जा वगैरह वगैरह दे देता है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए? हमें इस शनि को किसी भी कंडीशन में एक्टिव नहीं करना चाहिए। यानी जो व्यक्ति नॉन वेज खाते हैं या चमड़े का सामान पहनते हैं, चमड़े का सामान यूज करते हैं, और यदि उनके ग्रह में, उनकी कुंडली में छठे घर में शनि होगा तो वो उसे नुकसान देगा। क्योंकि पहली बात तो वो छठे घर में उतना बढ़िया नहीं माना जाता। उसके बावजूद वो अगर चमड़े का कोई सामान ले ले या इस्तेमाल करे या खाए, या नॉन वेज भी चमड़े में ही आता है, उस नॉन वेज ले तो उसको भारी नुकसान हो जाएगा, फिर वो छोड़ेगा नहीं किसी को। समझ में आ गया? प्रवृत्ति समझो हर चीज की कि प्रवृत्ति क्या है। प्रवृत्ति उसकी ये है। अब यही आ जाएगा सातवें घर में। जब सातवें घर में आएगा तो ये सामने के दृष्टिकोण से अपने आप को देखेगा, खुद को देखेगा। ध्यान से समझ लो, समझ में आ गया? प्रियंका जी आ रहा समझ में? तो सातवें घर में अपने आप को कैसे देखेगा मतलब? लगन को देखेगा ना। अच्छा, 3 7 10 ठीक है, ठीक दृष्टि। है, ठीक। समझ में आ गई जी?
मतलब वो अपने आप को देखेगा, यानी हमारे लगन को देखेगा। पूनम समझ में आ रहा है? ठीक है। अब निधि जी आपको आ रहा है? ठीक है, ठीक है। अच्छा, वो अपने आप को देखेगा, तो वहां पर वो अपने आप को नुकसान पहुंचा लेगा, बाकी पार्टनर को नुकसान नहीं होने देगा। कई बार क्या चीज है, अपने कंट्रीब्यूशन कहीं आपको उन्हें लेना है, करना है, कुछ करना है, अपने आप में कम कर लेगा, कोई बात नहीं, बाकी पार्टनर को देगा। पार्टनर दोस्त भी हो सकता है, अपना लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, अपना बिजनेसमैन भी हो सकता है ना। मतलब बिजनेस में कोई पंगा हो गया, वो कहेगा छोड़ यार, तू कम कर, खत्म कर, तू ले ले, तो फायदा तू उठा ले, कोई दिक्कत नहीं। तो इस इसमें तरीके मामा जी की उल्टा हो गया ना, सातवें में बैठ के अपने आप को नुकसान हो रहा है, जबकि जहां पे बैठता है वहां तो नुकसान करता है ये। नहीं नहीं नहीं, यही तो बता रहा हूँ, शनि नहीं करता, शनि वो गुरु नहीं, करता शनि है। बैठता है, वो शनि वो जहाँ गुरु बैठता का है सातवें में बैठा है तो पार्टनर को तो नुकसान करेगा। नहीं करेगा, जहाँ बैठता है वहां नहीं करने करता शनि, जहां बैठेगा वहां थोड़ा करता है नुकसान। बृहस्पति करते हैं वो, गुरुदेव। अभी नहीं समझ में आया? नहीं आ गया। है ना, जहां देखो, एक बात सुनो, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लिया एक आदमी बहुत प्रबल है, बहुत मजबूत है, बहुत कहना चाहिए सब उससे डरते हैं, तो क्या कोई उस पर हमला करेगा? वो जहां भी जाएगा तो सामने वाला तो दूर के भग जाएगा कि भाई इसको अगर हमने कुछ कहा तो ये तो हमें पीट देगा उल्टा। समझ में आई नहीं आई? तो ये जहां बैठेगा, क्योंकि ये प्रबल है, अगर किसी को देख भी लेगा तो वो बेचारा गया। तो इसलिए ये जहां भी बैठता है उस जगह को नुकसान नहीं पहुंचाता, जहां पर ये देखेगा वहां नुकसान पहुंचाएगा। सबको क्लियर है? समझ में, सब कुछ आ रही समझ में? अच्छा, अब आ जाइए आठवें घर में। आठवें घर में भी ये बीमारी को बढ़ सकती है, घटेगी नहीं, अगर है तो, और नहीं है तो कोई बात नहीं। क्यों बढ़ सकती है? क्योंकि ये जो भी काम उसका है, जिस घर का है, उसको रोकेगा नहीं, उसको ये नहीं कहेगा तू रुक जा। समझ में आ गया? नहीं आया प्रियंका जी? हाँ में हाँ मत भरना, ये सारे ऐसे ही हैं, अगर आए तो समझाना। मतलब वो प्रोत्साहित करेगा। कौन किस चीज को देखता है ये? उन्हें प्रोत्साहित भी नहीं करेगा, बाकी वो उसको कष्ट। देखो एक बात सुनो, एक कोई व्यक्ति पे ले लो आप, एक व्यक्ति है, सपोज करो शनि व्यक्ति है, और ये बहुत भयंकर व्यक्ति है, मारना पीटने को बिल्कुल तैयार रहता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा मत सोचना कि ऐसा हो ही जाएगा। तो अब क्या होगा कि जहाँ ये बैठेगा वहां पे तो कोई छेड़खानी करेगा नहीं। अच्छा, अब ये जो आठवां घर है आपका, आठवां घर है बीमारियों का खुद का, तो बीमारियों को परेशान नहीं करेगा, होता रहने दे, ना होता है मत हो, वहां पे परेशान नहीं करेगा। हाँ, उसके आगे वो जो उसकी दृष्टि पड़ रही है वहां पे नुकसान पहुंचा सकता है। समझ में आ गई? उसको ये मतलब नहीं है तू गलत काम कर रहा कि सही कर रहा, ध्यान से समझो। उसको, शनि को ये मतलब नहीं है कि तू गलत कर रहा कि सही कर रहा। जैसे वकील होते हैं ना, वकील का काम क्या है, मेरा मुवक्किल को ने गलत किया या सही किया ये छोड़ो, वो अपने मुवक्किल का वो लेगा, फेवर करेगा। समझ में आ गई? वो अपने मुवक्किल के लिए, वो अपने अपने व्यक्ति के लिए, जिसके लिए वकील है, वो उसके लिए फेवर करेगा कि नहीं जी इसने नहीं किया। तो ऐसे में वो यहाँ पर आठवें में, तो यहाँ पे जब आठवें में आ जाता है तो उसके लिए हम प्रयास करते हैं कि उसका कुछ ना कुछ उपाय करके कि उसे 10वें में या 12वें में या उसे वहीं की वहीं शांत कर दिया जाए, है ना। पूजा पाठ कर दी जाए या कुछ भी किया जाए या तेल दान किया जाए, कुछ भी किया जाए उस तरीके से वहाँ पर उसको। या ऐसे में जैसे जैनियों के हिसाब से जैसे है तो उसमें सुमरतनाथ भगवान की पूजा कर लो, जाप कर लो, दीपक जला लो, कुछ भी कर लो, तो बहुत सारे जो उपाय की श्रेणी में आएगा वो सब चीज़ उसमें आ जाएंगी। समझ में आ गया? सर ऐसे में ये कहते हैं ना कि जैसे शनिदेव ने परमिशन तो दे दी, लेकिन जब 7.5 या कुछ चलती है तो उन बुरे कर्मों का फल उस टाइम मिलता है ना, इस टाइम तो परमिशन दे देते हैं, ऐसा कुछ है?
क्या मतलब? जैसे शनिदेव ने यहाँ पे तो कह दिया, कहते हैं ना यहाँ आपकी वो नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, करने देते हैं, उसने करने कुछ देते नहीं, हैं कुछ भी। ना 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 ना, अच्छा वो जहां पर भी होंगे वहां कोई बाल बांका नहीं कर सकता। एक बात बताओ, अच्छा एक अच्छा। एक जैसे कोई भी चीज है, हम्म अगर मान लिया आप, मैं आपको एग्जाम्पल पे सोच रहा हूँ, ऐसा मैं सोचना कि आप ही हैं, अगर आप घर में बहुत दबंग हैं और हम्म सबके बच्चे बड़े सब आपसे डरते हैं, हाँ तो आप जिस भी कमरे में बैठ जाओगी, किसी की हिम्मत है उसके आसपास वो घूमने की? हाँ सर, ये बात तो है, है? रियलिटी में भी नहीं है। नहीं है। ऐसे ही शनि जहाँ बैठा होगा, हम्म उससे पंगा कौन लेगा? आप उसे कहोगे भैया तू इसे छोड़ दे भाई, कुछ जरा से इसको आराम कर लेने दे, इतनी भी हिम्मत है किसी को कहने की? मैं बैठी नहीं हूँ, है। कोई कह नहीं सकता यहाँ से यहाँ बैठ जा। हाँ, रोज आप यहाँ बैठ जाओ, तो नहीं, वही हालत है। शनि जहाँ बैठा, अगर क्यों, अगर उसने देख लिया तो सामने वाला तो गया काम से। तो लिहाजा ऐसे आदमी से डरते हैं लोग, और जहाँ हम्म बैठे हो बाबूजी बैठे रहो, तुम कोई दिक्कत नहीं, उन्हें मत रोको। अब आ हम्म जाइए नौवे में। नौवे घर में जब भी शनि आते हैं तो वो क्या बोलते हैं इसको, भाग्य स्थान को कम नहीं होने देंगे आपका, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक है, वो कम हम्म नहीं होने देंगे, भले आप कुछ करो या नहीं करो। और कोई भी व्यक्ति यदि उसके पास आता है, उसे भाग्य की बातें बताएगा, और उसमें वो लॉजिक नहीं होगा, उसके ऐसा नहीं कि उसका ये काम कर लो तो वो कर लेगा, ऐसे नहीं करेगा वो। जब तक उसके दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि ये सही है, वो प्रूफ नहीं लेगा, जब तक वो उसकी मानेगा नहीं। हमारी तरह आपकी तरह नहीं है कि उसने कहा जी फलाने वहां चले जाओ मंदिर में, वहां चमत्कार होता है, वो गया और जाकर के माँ, ना ना ना, जब तक वो खुद नहीं देखेगा, चल भाई चल, कहाँ चलना भैया, मैं देख के आता हूँ क्या है, मुझे उस तारीख को उस समय, हाँ मैं चलता हूँ। वो खुद जाएगा, देखेगा, और देखने के बाद पूरा उसका एग्जामिनेशन लेगा, और तब देखेगा कि हाँ है तो बताएगा, नहीं है तो किसी कीमत पे बताने को तैयार है। समझ में आ गया? वो आदमी पूरा लॉजिकल होगा, क्योंकि धर्म के मामले में या भाग्य के मामले में वो किसी के चक्कर में नहीं फंसेगा। ऐसा नहीं मतलब प्रियंका जी ने कह दिया उठा करके कि भाई वो ऐसा है, तुम्हारी अम्मा जी एक काम करो, एक वास्तु पूजे भगवान की और एक पद्म प्रभु भगवान जी की जाप कर लो, हो जाएगा ठीक। नहीं, वो नहीं करेगा। वो जब करेगा, पहले वो कहेगा कि कोई बात नहीं, मैं इसमें से एक करके देख लेता हूँ, या तू मुझे ये बता किसने बताई है। वो कहेगी मैंने बताई है। तुझे तो अकल ही नहीं है, क्योंकि तुम तो अभी सीखने वाली हो। कोई लॉजिकल प्रमाण दो। जब तक लॉजिकल प्रमाण नहीं लेगी तो वो इनकी चाची करेगी नहीं। चाची सास है, कौन है, जो भी है, हाँ या जी। कोई भी व्यक्ति होगा, तो वो कब करेगा, जब उसे प्रमाण मिल जाएगा। हाँ, इनके साथ में आपने भी कह दिया, और इधर सोनी ने भी कह दिया, हाँ जी हाँ वो मैंने पढ़ा, बता रहे थे वो, ठीक है सही है, तो वो तुरंत कर लेंगे, क्योंकि उन्हें प्रमाण चाहिए। तो नौवे घर में जो जिसका भी शनि होगा, वो प्रमाण से उसे जरूर चाहिए। अब आ जाइए 10वें घर में। 10वां घर इसका खुद का घर है। शुरू में बताया था आपको, सब मालूम होगा, प्रियंका वगैरह, प्रियंका जी नहीं मालूम? सर मुझे नहीं पता। 10वां 11वां घर खुद का। 10वां 11वां घर, हाँ वो तो पता है, खुद का घर है। हाँ खुद का घर है भाई, हाँ इतने जब पूछ रहा था। हाँ 10वां 11वां घर उसका खुद का है। 10वें घर में आ गए। अगर किसी के 10वें घर में शनि है, वो कहता ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जितना तेरे को चाहिए मैं अपना आप दे दूंगा। और वो बगैर मेहनत करे, उसके बाद अपने आप लोग आएंगे, उसको आइडियाज देंगे, उसको बताएंगे कि तुम ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, और उसके बाद पैसा भी भेज देंगे, उसके सारे काम चलता देंगे। समझ में आ गई? उसमें वो, बल्कि जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे आप, तो वो उतने ज्यादा, क्योंकि उनकी नेचर तो मेहनत करने की है नहीं, शनि की। और अपने घर में आके कौन मेहनत करता है? अपने घर में आके कौन मेहनत करता है? तो कुछ नहीं करेंगे, और फिर भी आपके काम बनेंगे। तो शनि 10वें में बहुत अच्छा माना गया है। परंतु यदि शनि 10वें में है और हम बेशुमार मेहनत कर रहे हैं, तो सारी मेहनत विफल हो जाएगी। लाभ देखिए बाकी घरों में नहीं है, इसमें।
क्यों? क्योंकि शनि ऐसे ग्रह हैं जो डिस्टर्बेंस नहीं चाहते। अरे यार, बड़े दिनों बाद तो आया हूँ, 27.5 साल बाद। यहाँ भी तुम मुझे आराम नहीं करने देंगे, अपने घर में भी। तो लिहाजा ऐसे केस में शनि अगर 10वें घर में है, आराम से बैठो, शनि का उपाय करने की जरूरत नहीं, बाकी कुछ करो कर लो। सर गोचर में जब आएगा या मेन में ही बैठा हो तभी? मेन में ही है मेन तो, या फिर अच्छा वर्षफल में आया हो। अच्छा। सर सामने बृहस्पति गुरुदेव बैठे हो तो चौथे घर में, जैसे दोनों का अपोजिट है कि हाँ शनिदेव जहाँ बैठते हैं और गुरुदेव जहाँ देखते हैं, तो ये हाँ, दोनों जगह सामने आमने बैठे हो, वो चौथे घर में अपोजिट शनि बैठ। अपोजिट अपोजिट चाहे कितने भी हों। अच्छा। बाकी गुरु गुरु एक ऐसे स्टार हैं, भले ही वो इनकी लाइन में नहीं हो, मतलब इनके अपोजिशन में आते हैं। बाकी उन गुरु एक ऐसे स्टार है जिनका सभी ग्रह आदर करते हैं। आदर करते हैं, रेस्ट। हाँ। चाचा जी चाहे 11वें घर का एक बार और अंदर बता से देना। दुश्मनी होगी, हम्म अंदर से दुश्मनी होगी, बाकी सामने आ जाएंगे तो आदर ही करेंगे। हाँ, क्या कह रही थी सोनी? एक बार 11वां घर एक बार और रिपीट कर देना। अभी तो 11वें पे मैं आया भी नहीं। अभी तो 10वें की चल रही है बात। और 10वें का, सॉरी 10वें का। भाई 10वां घर इसका शनि का खुद का घर होता है। जब खुद का घर है तो खुद के घर में आकर के कोई भी ग्रह हो, वो अपने आराम से कंफर्ट रहता है। तो जब वो कंफर्ट रहता है, अब उसको आप परेशान करो, यानी भागा दौड़ी ये वो बहुत परेशान रहे, तो वो काम नहीं होने देगा। बाकी अगर आपसे आराम से थोड़ा बहुत जो भी उसकी मेन रिक्वायरमेंट है वो करो, और उसको वो कामयाब हो जाएगा। अगर आप 5 के 5 व्यक्तियों में से किसी का भी शनि 10वें होगा, तो ऑनलाइन मैं जैसे सिखा रहा हूँ, घर बैठे बैठे ही आप अपने आप बहुत ज़्यादा सीख जाओगे। और उसके बाद आपको कापी किताब पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे सुनने की भी जरूरत नहीं है। एक बार में सुनोगे समझ में आ जाएगा। सर हमारा होता तो हम ज्योतिष जल्दी बन जाते। अभी तो मुझे पता नहीं किसका कहाँ, मैंने तो आपका किसी का पूछा नहीं अभी तक। नहीं, मैं कह रही अगर होता सोनी तो। सोनी जरा अपना म्यूट कर, अपने आपको म्यूट कर लो, आवाज आ रही है। हाँ, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा हमारा होता तो हम अच्छी तरह जल्दी एस्ट्रोलॉजर बन जाते फिर। ऐसी कुछ नहीं है कि एस्ट्रोलॉजर जल्दी बन जाते, ऐसा कुछ नहीं है। एस्ट्रोलॉजर बन भी गए और फिर ग्राहक भी तो लाने पड़ेंगे ना। नाम होने की बात है। नहीं, फिर उसमें अपना आप आते हैं ग्राहक। 11वें अगर 10वें में बैठे हो, ग्राहक भी अपना आप आएंगे दुखे सुखी होकर के, और जो वही आप तो मैं कह रही बताओगे हूँ। वो ठीक भी हो जाएगा। वही तो मैं कह रही बस 10वें में होता तब होता ऐसा। उठा के ले आओ ना, वो सर तरीका भी हमारे बता तो दूंगा। दूसरे में बैठे हैं हमारे तो। कोई बात नहीं, वो तरीका भी ले आऊंगा, बता दूंगा, है ना। तो अगर आपके दूसरे बैठे हैं, आपके लिए एक बहुत बढ़िया उपाय है। बता आप दीजिए। कभी भी जब भी मंदिर जाओ, कोशिश करो कि नवन के टाइम पे जाओ, स्नान जब वो अभिषेक के टाइम पे, उससे ही आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वहां पर अभिषेक, या तो अगर वहां पर नहीं दे सकते हो, जल्दी जाते हो कभी, तो कभी कभी आप अभिषेक यूट्यूब पे देख लो चाहे। वैसे तो सर मैं अभिषेक के टाइम पे चली जाती हूँ मंदिर, हफ्ते हाँ, में 3 दिन। कभी कभी देर से आँख खुलती है, कुछ काम होता है तो मुझे 7:30 बज जाते हैं, फिर अभिषेक हो चुका होता है। कोई तो बात नहीं, कोशिश मैं हाँ कोशिश कर रहा बता रहा हूँ, हाँ। ये इसे कभी आप कभी करेंगे तो लाभ होगा। हाँ सही है, सात मोबाइल में देख लिया करूंगी। पापा मोबाइल में देख लिया करूंगी। चाचा जी ऐसे 7वें घर का भी बता दो कोई उपाय। मेरी गाड़ी में अंदर, मेरी स्कूटर। कौन से घर में? 7वें घर का 7वें घर में कौन है? शनि। तो शनि तो 7वें घर में बढ़िया ही। मैंने अभी क्या बताया, आप बढ़िया। सब लोगों को बताइए कहाँ से हाँ इसका वो तो दिमाग। बताया तो अरे अरे भाई, आपका दिमाग कहाँ, ये बताओ। मैंने अभी तो बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन किया है शनि को। हाँ हाँ, साथ लेकिन में आपने घूम। पहले ये बताया था कि थोड़ा सा दिमाग में लॉजिकल बातें भी आती हैं 7वें घर वाले के। कि वो सामने वाले के लिए या आपके लिए? अपने लिए। नहीं नहीं, इलॉजिकल बात तो इसलिए आ रही है ना, क्योंकि जो सामने वो जो 7वें घर में है, वो परेशान किसको करेगा? अपने आप को। क्योंकि आपको खुद देख रहा है। जब आपको खुद देख रहा है तो आप बेमतलब परेशान होगी। इसलिए तो उपाय पूछ रहे हो। बादाम खाओ। सूट ही नहीं करते बादाम। बादाम सूट नहीं करते तो अब उसकी शनि की बहुत सारी आइटमें हैं। अपनी नौकरानी को जो है कुछ पैसे फालतू दे दिया करो, जितना तय करो। नहीं देती, ठीक है, नहीं देती। दे दो। मम्मी जी का काम है वो, मेरा काम नहीं है ना। बस तो फिर मम्मी हाँ। शनि
मम्मी जी का शनि ठीक हो रहा है, तुम्हारा थोड़ी ना होगा, है ना। दे दूंगी, दे और देती हूँ वैसे मैं किसी को भी। नहीं नहीं नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं, नहीं हो तो मंदिर जब भी जाओ ना तो बादाम लेके हम्म। जाओ। हाँ वो तो इतना तो करती कर ही हूँ। सकती हो ना, वो बादाम तो लेके। करती हूँ। नहीं करती हमेशा नमक बोली जाती हो बादाम, बस तो फिर हाँ ठीक है, जी। फिर तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अच्छा, अब हम कहाँ थे, 10वें में थे ना। 11वें में में था आ गए आपने। सर। नहीं, 10वां तो कंप्लीट हो गया ना। हाँ 10वां कंप्लीट हो गया। हाँ, अब शनि 11वें में आप आ जाइए। शनि 11वें में भी ठीक होता है, क्योंकि शनि का 11वां घर खुद का होता है। तो ऐसा रिजल्ट नहीं देखा गया कभी भी कि शनि 11वें में खराब हो। शनि आमतौर पे 11वें घर में भी ठीक होता है। हम्म। और ये भी बात है कि ऐसे जिसके शनि 11वें में बैठा हो, वो अगर उसको नुकसान भी कम होते हैं, क्योंकि शनि लाभ का कारक है, मतलब सॉरी, शनि नहीं, 11वां घर लाभ स्थान है, हम्म। तो लाभ को कम नहीं होने देगा। जिसमें जितना लाभ मिलना चाहिए उतना, या सामने वाला लेता है उतना उसको दे देगा। समझ में आ रहा है मेरी बात। जी। प्रियंका जी आप जरा चुप हैं, इसका मतलब समझ में कम आ रहा है। सर अभी कोशिश कर रही हूँ जरा। आप बहुत आसानी से कोशिश करो, हाँ। नहीं तो फिर आप अभी मैं दूसरे से कहता हूँ, वो आपको समझा देंगे। नहीं उनकी समझ में आएगा तो फिर मैं समझाऊंगा, समझा के तो मैं मानूंगा। ये तो आप समझ लो, बचना तो है नहीं। 11वें 11वें घर में, 11वां घर लाभ का घर होता है, 11वां घर लाभ का घर होता है। और शनि जहां बैठता है, अपने घर यानी जहां बैठा होगा वहां में कमी नहीं आने देगा। समझ में आ गया अब भी। हाँ जी। तो लिहाजा लाभ तो कम नहीं होने देगा। अपनी जब तक उसका समय आएगा, या दो उसका वो चलेगा, पीरियड होगा जब भी होगा। और किसी भी तरीके से, यानी ऐसे व्यक्ति को अगर आप देखोगे स्वस्थ भी रहेगा, बहुत ज्यादा परेशान भी नहीं रहेगा। तो क्यों, वो नहीं चाहता बीमार होना, और इच्छाओं की पूर्ति है उसकी, होनी है। अगर वो बीमार होना नहीं चाहता तो वो नहीं होगा। अब वो कहने लगे भाई तेरी बीमारी मुझे लग जाए तो कोई बात नहीं, वो ट्रांसफर हो जाएगी। अब ऐसा तो कोई कहता नहीं, मन में ऊपर से भले ही कहता हो गई, नहीं समझ में आई। तो वो चीज है, वहां पर आपको ये समझ लेना चाहिए कि 11वें घर में ठीक रहता है, बढ़िया रहता है। और यही बात है 12वें घर में। 12वें घर में जब भी कभी शनि आएगा, तो वो आपके जो अच्छा मोटा खर्चा है कभी कभी वो करा देता है, क्योंकि वो खर्चे को भी नहीं रोकने को कहेगा। आप उसकी प्रवृत्ति समझ लो, बस आप उसकी प्रवृत्ति समझ लो। मान लिया अगर उसको कभी को आपके पास कोई केस आया, भाई मेरा मकान कब बनेगा, तो आपके पास ये आएगा, आप कहेंगे कि भाई मकान तो, इसका मतलब ये है कि सामने वाले पे पैसे की, पैसा है और वो मकान बनाना चाहता है, ये तो ऑटोमेटिकली है, तभी तो पूछेगा क्वेश्चन। कोई आज तक आपके पास कभी भी जीवन में ऐसा व्यक्ति नहीं आया होगा जो आगे पूछता होगा जी रेलगाड़ी में कब खरीदूंगा। कभी भी आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया होगा मैं हवाई जहाज कब खरीदूंगा। ये तो आया होगा गाड़ी कब खरीदूंगा, स्कूटर कब खरीदूंगा, मोटरसाइकिल कब खरीदूंगा। जब जो उसकी इच्छा है, मैक्सिमम इच्छा है, वो चीज वही तो होगी ना जो उसकी। अब मैक्सिमम इच्छा किसी की, मकान मेरा कब रिनोवेट होगा, कब बनाऊंगा मैं मकान, तो ये मैक्सिमम खर्चे में आते हैं। जीवन में, लाइफ में हमेशा मैक्सिमम खर्चों में आता है ये। तो यदि शनि किसी का 11वें घर में है, 12वें में सर। हाँ सॉरी 12वें घर में है, तो 12वें घर में यदि है तो वो खर्चे के लिए रोकेगा नहीं, आपका खर्चा खूब कराएगा, और मकान मकान पे विशेष कर कराता अच्छे कामों में कराएगा खर्च। है। हाँ, अच्छे कामों में कराएगा। अगर बुरे कर्म करे होंगे तो वह बात लगे कि बुरे कामों में करा दे, बाकी तो नहीं तो अच्छे ही कामों में कराएगा, क्योंकि इच्छा पूर्ति वहां पे 11वें की है, और 12वें में खूब खर्चा कराता है। मतलब सर उसमें क्या सर ऐसा भी हो सकता है जैसे मकान में खर्चा कराएगा या शनिदेव मकान करवा देंगे, तो ऐसे में जरूरी है उसके पास पैसा हो, वो चाहे कर्जा लेके करे, ऐसा भी हो सकता है। पैसा तो आज की तारीख में कभी किसी को होता ही नहीं है।
आप बताओ। सही बात है, होने वाला भी कहते है ही नहीं, सही कह रहे हैं सर। मुझे बताओ तुझसे कोई एक आधा है जो आदमी कहवे है? हाँ सही सर कह रहे हैं, और सही कह रहे हैं। कर्जा, और एक भी चीज बता दूं आपको मैं, मेरे को ध्यान नहीं कौन सी पुराण में लिखा है, पुराने शास्त्रों में, हिंदू शास्त्र में शायद विष्णु पुराण में लिखा है 6ठे अध्याय में हम्म, कि पंच, ये जो काल चल रहा है, ये जो कलयुग पंचम चल रहा है, हाँ कलयुग कलयुग। चल रहा है, इस कलयुग में जीवन में किसी के पास जन्म के से स्टार्ट करके और आखिर तक, मतलब मृत्यु तक मकान बन जाए तो बहुत बड़ा भाग्यशाली मानना। सही। बन ही नहीं पाएगा, आदमी पैदा भी हो जाएगा, आदमी मर भी जाएगा, बन ही नहीं पाएगा मकान। और उसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको आज देता हूँ, जो आज भी है किसी हद तक। ज्यादातर जिन लोगों के पास मकान है, पहली बात तो फ्लैट है। अब जी। हमारे एरिया को छोड़ दो, आप पूरे और जगह जाके देखो, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, पूरे इंडिया में जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उनमें जाके देखो, हाँ जी। तो पहली बात तो उन पे फ्लैट हैं, और वे फ्लैट किसके हैं? हवा में टंग रहे हैं, ये नहीं पता कि किसी के सही। हैं। बस तुम रह लो, बस तुम रह लो, अपने नाम लिखवा लो। आज से 200 साल बाद जब ये फ्लैट गिरेंगे, भाई टूटेंगे तो हर चीज की उम्र तो होती है, वे तो 50 साल कहते हैं, 100 साल कहते हैं, 100 साल के बाद ही मान लो जब वे गिरेंगे तो वहां अपना मकान कहाँ ढूंढेंगे आप? सही बात। या नहीं? तो लिहाजा आप ये समझिए, मकान तो पहली बात है ही नहीं। दूसरी बात, आपने जमीन लेकर के भी मकान बना लिया। कितने लोग परसेंट लोग हैं जो जमीन लेकर के मकान बना रहे हैं और उन्होंने एक भी पैसा उधार नहीं ले रखा। हाँ ये बात भी सही है। अब जब आपने उधार ले रखा है तो फिर आपका कहां से हो गया जी? कौन सी किताब में लिखा है? आप बताइए। जब किसी ने कोई चीज उधार ले रखी है, यानी बैंक में रख रखा है, तो बैंक वालों का ही तो है, आप रह तो रहे हो। जिस दिन बैंक वालों के पूरे पैसे दे दोगे उसी दिन तो आपका होगा, बिल्कुल वो तो पीढ़ियां निकल जाएंगी। तो लिहाजा ये कहना कि कितना किसका होगा, उधार लेना ले लेना से मतलब नहीं है मकान बन जाएगा। ओके। आपको किसी जगह आप गए, आपने दावत खाई, अब दावत खाई, आपको दावत मिली, अब वो पता नहीं भाई ने कैसे लगाई है, कैसे नहीं करी है, उधार लेके लगाया है या अपना खून बेच के लगाया है या क्या करके लगाया है, वो तो वो जाने। आपने तो गए और आपने तो खाया पिया, ऐश करी, छुट्टी। तो ऐसे हिसाब से वो मकान बनवा देगा आपका, फिर आप चाहे रो पिटो कुछ भी करो वो वाली बात नहीं है, ठीक है जी। वो आपको उस समय में ऐसा घेर घोट देगा कि आप मकान में कुछ ना कुछ करवा बना लोगे। बाकी ये आपका दिमाग है कि अगले उसमें आपको कैसे कराना है, ठीक है। और बताइए, मेरे ख्याल से आज इतना ही रखें या आगे अभी और शनि को उसको राहु केतु को मिले? इतना ही रख लीजिए सर आज, है ना? तो हाँ। शनि के मित्र और शत्रु कौन कौन है? किसके? शनि के शनि के मित्र और शत्रु, शनि के राहु केतु शुक्र। शुक्र, शुक्र तो बल्कि गुरु भी हैं, बुध भी आता है, बुध दोनों में आता है वैसे। बुध भी है, बुध शुक्र राहु, ये तो शनि के मित्र हैं ही। बुध शुक्र और राहु। हाँ सर मुझे एक बात याद आई राहु के नाम से, हमने पढ़ा था ना कि तीसरे घर में राहु अच्छा होता है, हाँ तो तीसरे घर में राहु होगा तो सर केतु ऑटोमेटिकली 9वें घर में आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो जो गोचर में आ जाएगा या मेन कुंडली में होगा, मेन कुंडली की तो बात हो गई, लेकिन अगर गोचर में भी आ जाएगा तो भी केतु का वही असर पड़ेगा ना, जो आपने कहा था कि उसके मुंह की बात सही होती है, ये होता है वो होता है। बिल्कुल ठीक कहा है, बहुत बढ़िया आपने, आपकी तो मतलब मेमोरी बहुत अच्छी है भाई, कमाल कर दिया आपने तो, मतलब मैं खुद भी भूल जाता हूँ इस बात को, तो बाकी बहुत मतलब अच्छा है। 1.5 साल मान लीजिए गोचर में चल रहा है, राहु मेन में तो छोड़ दो, मेन कुंडली में किसी की है, लेकिन अगर गोचर में आके वो तीसरे घर में आ गया राहु और उसका केतु 9वें में पहुंच गया, तो वहां पे अच्छा असर राहु दिखाएगा और केतु की बात 1.5 साल तक अच्छा उसका असर रहेगा। हाँ बिल्कुल सही और रहेगा। धर्म है ना, और धर्म बाकी ध्यान वो में कैसा रहेगा सर? बाकी वो जो है ना, अच्छा असर रहेगा ऐसे में सामने वाले को, उनको ये बोला जाता है जिसका इस तरह का ग्रह हो कि भैया किसी के लिए दुआ तो कर देना। अच्छा।
कि भाई चलो इसका काम बन जाए, इसके ये हो जाए, इसको आशीर्वाद दे दो, बढ़िया कर दो, वो कर दो। बाकी बद्दुआ मत देना, नहीं तो मर जाएगा सामने वाला, फिर पाप कौन कमाएगा। अच्छा। समझ में आई नहीं आई? हाँ। मतलब वो किसी को अगर आपके मुंह से बद्दुआ निकल गई ना, हम्म। वो हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। क्योंकि एक्टिवेट हो जाता है ना इसको गोचर में इसको तो और भी। इसको तो ट्राई भी मत करना। ठीक है मेरे नहीं? एकदम दिमाग में आया कि गोचर में तो और भी एक्टिवेट हो जाएगा ना। हाँ, नहीं गोचर की बात नहीं वैसे भी, क्योंकि वो उसको देखो, ये आप राहु केतु। किसी को भी कोई बद्दुआ देता है तो उसको पीड़ा देता है, तभी बद्दुआ देता है। अगर उसे को पीड़ा मिली है तो भी बद्दुआ मिलेगी उसे। हम्म। तो ऐसे में हम उस सामने वाले को कहते हैं, भाई देख अगर किसी ने कोई गलती कर भी दी होगी ना, तो उसे बद्दुआ मत दियो, कहीं ऐसा ना हो उसको सामने वाले को नुकसान ज्यादा हो जाए। ठीक। बस गलतियां तो लोग करते ही हैं, ठीक है। ये भी है वो भी है, हाँ, इंसान से इसलिए। सबसे ही होती है गलती तो हाँ, सब। तो यही कहा जाता है उसे। कई बार आपने सुना भी होगा, अरे फलाने ने ये कह दिया, ऐसी नजर लगी, ऐसी गाली लगी उसकी, तो बेचारा चौपटी हो गया। हाँ। ऐसे व्यक्ति के खैर। साथ कई बार ऐसा हो जाता है। हम्म। ठीक है, और कोई ठीक है। कोई शंका इसमें, कुछ और मालूम करना, कोई क्वारीज हो? मामा जी जैसे आपने कहा था शनि दूसरे में है तो जल अभिषेक करने के टाइम पे चले जाओ, तो हम शिव जी पे जल चढ़ा दे वो जल बहुत अभिषेक बढ़िया, के। बहुत बढ़िया, बहुत तरीका, अच्छा तरीका है। ये तो उनके लिए है जो हम लोग जा नहीं पाते, सोच नहीं पाते। अगर इनकी जगह मतलब कोई जेंट्स होता तो मैं कहता जाके वो प्रक्षाल करके आ, प्रक्षाल कर लो। हम्म। है ना? तो मैं उसको प्रक्षाल बोलता। अब आप प्रक्षाल करते नहीं हम लोगों के यहाँ, तो इसलिए हम्म। आप लोगों के यहाँ तो शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं, तो चढ़ाइए, खूब आराम रहेगा उसको। तो जो प्रसाद भी, हम किसी भी भगवान की करवा सकते हैं। हाँ ऐसा कुछ नहीं है मंदिर का। अरे प्रक्षाल भी नहीं करा पा रहे मान लिया, तो मंदिर में जो पोछा वगैरह वाला होता है ना, पोछा, क्योंकि हमारे यहाँ जैनियों में, पूनम जी मैं आपको बता दूं, अब बाकी और धर्मों में तो खूब होता है, हमारे यहाँ जैनियों में आमतौर पे हम लोग जो जाते हैं दर्शन करने, वो ना तो पोछा लगाते हैं वहाँ पे, हम्म। और ना वहाँ कोई, हम तो सेठों की तरह जाते हैं और सेठों की तरह आते हैं। हम चाहे कैसे भी हैं, हम नहीं कुछ काम करते। सब हमारे यहाँ साफ काम सुथरे। करने, सब काम साफ करने सुथरे वाले, बस। हाँ सब काम करने वाले अलग अलग होते हैं। सफाई वाला अलग होता है, ये वाला अलग होता है। और उन सफाई वाला जो हमारे यहाँ माली होता है, उसको भी ये ऑर्डर नहीं होता कि वो भगवान को छू ले, हाँ। उसको भी ऑर्डर नहीं होता। वो उसके लिए हम जाएंगे, क्योंकि ये भगवान के काम है, वो तो हम करेंगे। बाकी झाड़ू पोछे का काम, इसका काम, वो काम, ये काम हम नहीं करते। ये एक जैनियों प्रक्षाल में पूजा के प्रक्षाल प्रक्षाल पूजा पूजा के, के बाद तो सर वो बंद कर देते हैं वो वाली चैनल। हाँ हाँ बंद कर देते हैं। तो लिहाजा वो, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों के तो, आप लोगों के यहाँ सनातन धर्म में मैंने खूब देखा है कि शिवलिंग पर जो चढ़ाते हैं वहाँ पे पोछा भी लगा देते हैं, हम्म। हाँ, है ना? झाड़ू पोछा लगा देते हैं। और उसके यहाँ सरदारों के यहाँ तो बहुत लगता है, वो तो खुद बेचारे सरदार जूते भी का साफ करते हैं बहुत। सामने वालों के। जो भी कोई आता है ना श्रद्धालु, उनके जूते वूते भी वे साफ कर देते हैं, ये भी करना वो करना, सेवा करते हैं वो लोग, उनका अपना सिस्टम है। तो सबके धर्मों की अलग अलग कहानी अलग है। अलग प्रक्रिया है। तो हमारे यहाँ तो ऐसा है नहीं। तो आप लोगों को एक, हम लोग भी एक काम कहते हैं, मान लिया हम नहीं भी करते, तो हम एक काम कहते हैं कि माली को पैसा दे दा करो, हम्म। है ना? मान लिया जब हम आते हैं तो कई बार अगर शनि किसी के दूसरे हो, तो कभी तो 10 20 50 रुपए माली को दे दो, तो काम तो माली ही कर रहा है ना सफाई का। भाई आप प्रक्षाल देख लिया तो ठीक है, कर लिया तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाए और गए 10 20 रुपए जब गए, माली को दे दिए, तो चलो वो, ये तो अच्छी बात है सर, ये तो अनजाने में भी दे देती थी उसे हर चौथे पांचवें दिन। अच्छी बात है। नहीं नहीं ये इसीलिए है क्योंकि भाई जो हाँ। सेवा तो वो भी कर रहा है ना। ठीक है, हाँ, तनख्वाह नहीं मिल बस। रही है, मिल रही है। बाकी अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट कर दोगे तो वो अच्छा, बेटर माना जाएगा। तो ये चीज आती है। सर प्रक्षाल जैसे मान लीजिए सुबह को देख ली तो ठीक है, अगर नहीं देख पाई तो यूट्यूब पे सुबह ही देखूं या किसी भी टाइम देख सकते हैं? नहीं मैं परमानेंट नहीं कह रहा, मैं देखने को पता चला आप ये रोजाना ये काम करने बैठ गई आप, मैं तो नहीं बता रहा हूँ कभी भी कोई मतलब, इस तरीके हाँ की। रूटीन में, हाँ कभी भी देख लिया करें मतलब। हाँ देख लिया तो ठीक है, अगर चले गए तो 10 मिनट पहले चले गए, देख लिया तो हाँ अच्छी ठीक। बात है। मान लिया कई बार क्या होता है कि आप जा रहे हैं, आपका हाँ। शनि दूसरे है क्या? हम्म। आपका शनि दूसरे है क्या? हाँ जी, मैंने पूछा था ना दूसरे में। अच्छा अच्छा, तो आप तो सारे के सारे धीरे धीरे अपने कुंडलियां सब दिखला लोगे, बगैर बगैर बस दिखाने एक के ही बाद पूछा भी। सर मैंने, एक ही पूछा मैंने, क्योंकि मेरे शनि लगन के स्वामी है सर। मैंने आपको बताया था 10 नंबर की कुंडली है मेरी। चलो अच्छा तो है, सब मेरे लोग होशियार हो आप 11 लोगों का। नंबर में।
हाँ, कोई बात नहीं। और कोई से ग्रह नहीं पूछे, वो तो मैं खुद ही देखूंगी जब आप सिखा देंगे। नहीं, मैं सिखा चुका लगभग आपको। अब राहु हाँ। केतु रह गया, राहु का भी मैंने आपको काफी हद तक बता रखा, मैं एक बार वो बता दूंगा। वो तो राहु, हाँ। हाँ, राहु का भी मैंने तो बता रखा। अब तो बस 2-3 दिन के बाद इनका, राहु और केतु को का आपको पढ़ा करके और उसके बाद उपाय पे ले जाऊंगा, और फिर सब मैं, फिर उसके बाद मैं खुद बन जाऊंगा आपका स्टूडेंट, और आपसे पूछूंगा जी अब बताओ मुझे क्या सिखाओगे आप। हाँ। ठीक है? और वो तो कुछ? सर हम कभी ना, बस ठीक है सर। सबको थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर, जय अच्छा, जिनेन्द्र। कल का कुछ करने का है, कल को